जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज फिर से मैं हूँ जबलपुर के इस संस्कारधानी शहर में। संस्कारधानी इसको क्यों कहा जाता है? इसी कारण, क्योंकि सारे जो चेहरे हैं वो खिले हुए चेहरे। यहाँ जो भी आपको मिलेगा आपका स्वागत करता नजर आएगा, खुशबू बिखेरता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। जबलपुर इसलिए भी मशहूर है बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ नर्मदा जी है। हर हर नर्मदे, यहाँ खेड़ा घाट की, धुआंधार की, मार्बल की पहाड़ियाँ हैं, कल कल करती बहती नदी है, और यहाँ मेरे ख्याल से महर्षि योगी जी का आश्रम भी है। ओशो ने भी, जो मशहूर हुए ओशो फिलोसोफर, उन्होंने भी अपना बचपन यहीं बिताया था, उनका आश्रम भी है। एक चीज़ और यहाँ बहुत मशहूर है, सिंधियों का सहयोग। हमारे दादा ईश्वर दास रोहाणी, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हुए 2 बार, उन्होंने भी इस शहर को बहुत कुछ दिया है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बोले आयो लाल कहो झूलेलाल। मैं देख रहा हूँ यहाँ सबसे बहुत ही प्यारी चीज़ एक और है, वो है प्रकृति। तो प्रकृति हमें सब कुछ देती है। अगर हम कहीं भी बैठते हैं, कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, भैया प्रकृति के नीचे, आप पेड़ के नीचे बैठिए तो आपको क्या मिलता है? सुकून। और यहाँ के लोग अच्छे हैं। देखिए, घूमते घूमते मुझे किसी ने नहीं पहचाना, पर मेरी वाइफ को जरूर पहचाना। कहते हैं अच्छा ये वही है जो उनके साथ आती है, जया जी। तो अच्छी बात है, पहचान लिया। पर मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, प्रकृति से प्रेम करिए, आप संगीत से प्रेम करिए। अगर आप प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं ना, तो इस जीवन में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं। प्रकृति में भगवान बसता है। यस। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो, कोई कितने ही फल तोड़े, कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, इसी राह पे राही चलते जाना। बोलो संस्कारधानी जबलपुर की जय। आयो लाल कहो झूले। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह